Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn 5th standard English subject. So let's open the chapter number 3. Okay, dear students, open the page number 12. This is our lesson number 3, the fish and the duck. The fish and the duck. Okay, fish means machli and duck means batak. Well, so dear students, before starting this lesson, let's have a look of some important word meaning. So let's go to the last page of this lesson. Look at, there are some important word meaning. Okay, so look at push. Push means dhakelna या धक्का देना, right? shore means किनारा, जैसे नदी का किनारा होता है, तालाब का किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है, ठीक है। वेल, तो उसे हम बोलते हैं शोर, SHORE, शोर। सीप मीन्स भेड़ एंड सीप मीन्स एक प्रकार से घोंघा, ठीक है। वेल, नेक्स्ट, ये समुद्र में पाया जाता है या तालाब में पाया जाता है, नदी में पाया जाता है घोंघा, ठीक है, एक प्रकार का जीव। नेक्स्ट, SEA, सी मीन्स समुद्र, ओके। SEE सीक मीन्स खोजना, सीक मीन्स ढूंढना, ठीक है। सीक मीन्स खोजना या फिर सीक मीन्स ढूंढना। सेल, SELL, सेल मीन्स बेचना, ओके। वेल, अर्थवॉर्म मीन्स केचुआ, सेल, SHELL, सेल एक प्रकार का खोल भी होता है और सेल मीन्स शंख भी होता है। आपने शंख देखा है, ठीक है। वेल, ठीक है, तो शंख, खोल, ये दोनों का मतलब होगा सेल। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ the fish and the duck. Okay, so what is happening in the story? Now let's read and know. Miss Bambi the fish, ये एक फिश है जिनका नाम क्या है? मिस बाम्बी, ओके। ये एक बाम्बी वैसे भी एक मछली की एक प्रजाति का भी नाम होता है डियर स्टूडेंट्स। सो मिस बाम्बी द फिश वॉज मैरिली स्विमिंग विद हर फ्रेंड्स, ठीक है। मिस बाम्बी जो कभी कभार अपने दोस्तों के साथ क्या करती हैं? स्विमिंग करती हैं, ठीक है, ओके। सी सॉ सुमित सिटिंग ऑन द शो, सी सॉ वह देखती है या उसने देखा, ठीक है, बाम्बी ने देखा सुमित सिटिंग ऑन द शो, सुमित को किनारे में बैठे हुए। कहाँ किनारे में बैठे हुए? तालाब के किनारे में बैठे हुए, राइट, ओके। सी सॉ सुमित सिटिंग ऑन द शो, हिज fishing line had a juicy bit of earthworm on the end, ठीक है। Sumit, look at this picture, okay, in this picture as you can see, yes, this is Sumit and he is having a fish trap, ठीक है। और फिश ट्रैप में ये देखो, ये इसका जो फिश ट्रैप में जो एक डंडी नुमा होता है, ठीक है, और उसमें एक धागा लगा होता है, ठीक, और कॉर्ड टाइप का, और उसमें एक हुक होता है जिससे मछली पकड़ते हैं। डिड यू क्लियर माय पॉइंट? ओके, तो ये जो है सुमित अपने पास रखा हुआ है। ऐसा किसने देखा? बाम्बी ने देखा, ठीक है। और जो उसने फिशिंग लाइन जो रखा हुआ है उसके लास्ट में जो हुक होता है, हुक में क्या फंसा हुआ है? अर्थवॉर्म, अंडरस्टैंड? वेल, बाम्बी सैड टू हरसेल्फ, बाम्बी ने अपने आप से कहा, बाम्बी ने अपने आप से क्या कहा? व्हाट अ टेस्टी ट्रैप, कितना टेस्टी ट्रैप है। ट्रैप मीन्स जाल, ठीक है, क्योंकि हुक जो है मछली को पकड़ने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हुक में जो अर्थवर्म लगा होता है उसे खाने के लिए जो फिश है वो पास में जाती है और जैसे उसको खाती है तो उसका हुक जो है उसके माउथ में फंस जाता है, राइट। तो अपने आप में बोलती है व्हाट अ टेस्टी ट्रैप, कितना अच्छा और टेस्टी ट्रैप यहाँ पर सुमित ने बनाया हुआ है। सी went to all the fishes and said, वो, ठीक है, अपने सभी फिशेस के पास जाती है, ठीक है। सी went to all the fishes, सभी फिशेस के पास वो गई, ठीक है। and said, और उसने कहा, let's go somewhere else, let's go somewhere else, चलो कहीं और चलते हैं, ठीक है।
वी विल बी ईटन अप, अदरवाइज हम खा लिए जाएंगे। चलो कहीं और चलते हैं, अदरवाइज हम खा लिए जाएंगे। ये किसने कहा? मिस बाम्बी ने कहा। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सुमित ने यहाँ पर एक हुक लगाया हुआ है। ठीक है, और वो मछलियों को ट्रैप करने के लिए है। देन सी फाउंड अ सेल, उसी समय उसे एक सेल मिलता है। ठीक है, सेल मीन्स एक शंख। ठीक है, अ किंग सेल एंड हंग इट बाय द हुक, वो सेल काफ़ी बड़ा होता है और बड़े सेल को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? किंग सेल। ठीक है, सेल काफ़ी बड़ा था, जो शंख था वो काफ़ी बड़ा था। ठीक है, तो वो क्या करती है? बाम्बी उसे हुक में फंसा देती है। हंग करना मीन्स लटका देना या टांग देना, राइट। वेल, सुमित सैड, ठीक है, जैसे ही जो किंग सेल उसके हुक में फंसता है तो सुमित बोलता है, ठीक है, आई थिंक, सुमित ने कहा आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आई हैव अ बिग फिश ऑन माई हुक, मेरे हुक में एक बड़ी मछली फंस चुकी है। ठीक है, या मेरे हुक में एक बड़ी मछली है। लेट मी पुल इट आउट, पुल मीन्स धकेलना, अब यहाँ पर पुल मीन्स यहाँ पर खींचना हो गया। ठीक है, ओके। वेल, लेट मी पुल इट आउट, मुझे इसे बाहर खींचने दो। ठीक है, या मैं इसे बाहर खींचता हूँ। व्हाट्स दिस, यह क्या है? वो थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाता है। ठीक है, इट इज़ अ किंग सेल, अरे यह तो एक किंग सेल है। नॉट अ फिश, यह फिश नहीं है। हाउ अनलकी आई एम, ओ मैं कितना अनलकी हूँ। ओके, इस बात को देखो, यहाँ पर इस पिक में आप देख सकते हो, ये मछली पकड़ने के लिए हुक लगाया हुआ है, बट जो मिस बाम्बी है वो सेल लगा दी है। अब ये जो खींचता है तो इसे सेल मिलता है, राइट, जिससे सुमित क्या हो जाता है? अपने आप को अनलकी बोलता है, राइट। गो टू द नेक्स्ट पेज। बाम्बी हैज अ गुड लाफ, बाम्बी वहाँ पर एक हंसती है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर वो हंसी, हा हा हा। क्यों हंसी? क्योंकि सुमित मछली पकड़ने, फिश पकड़ने आया हुआ है और उसे उसने सेल पकड़ा दिया। वेल, डकी डक सॉ बाम्बी एंड पैडल्ड टू हर, डकी डक, वहाँ पर एक डक भी है जो बाम्बी को देखता है, जो बाम्बी को उसने देखा और बाम्बी की ओर वो चलकर आया। डकी डक जो वहाँ पर है उसने बाम्बी को देखा और उसके पास आया। डकी डक सैड, डकी डक ने कहा, यू आर वेरी क्लेवर बाम्बी, ठीक है, बाम्बी तुम बहुत ही क्लेवर हो। क्लेवर मीन्स होशियार या फिर चतुर। ठीक है, तुम बहुत ही क्लेवर हो। बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बन जाओ। बाम्बी सैड, बाम्बी ने कहा, थैंक यू मिस्टर डकी डक, डकी डक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट आई थिंक आई एम टू यंग टू प्ले विद यू, बट मुझे लगता है कि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ आपके साथ खेलने के लिए, राइट। वेल, सो आई एम ऑल्सो लेट, और मुझे लेट, मैं लेट भी हो चुकी हूँ। आई एम लेट। वेल, आई मस्ट रन होम बाय, मुझे घर तुरंत निकल जाना चाहिए। ठीक है, मुझे घर की ओर तुरंत चले जाना चाहिए। ऐसा बोलकर मिस बाम्बी उन्हें, डकी डक को बाय बोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं, राइट। सो डिड यू केयर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा द फिश एंड द डक। ठीक है, यहाँ पर मिस बाम्बी को एक बहुत ही क्लेवर फिश के रूप में दिखाया गया है और उसने अपने क्लेवरिटी से अपने सारे फ्रेंड्स को बचा लिया। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता, सुमित जो हुक वहाँ पर लगा के रखा हुआ है उसमें वो सब क्या होते, ट्रैप हो जाते, फंस जाते, राइट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइज, टर्न द पेज। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द पेज नंबर 14, रीड एंड राइट। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इसे मैं रीड करूँगा और आपको उसको ध्यान से सुनना है। ओके, और अगर संभव हो तो इसे आपको लिखने की कोशिश करना है। कम ऑन, ए, आंसर दीज क्वेश्चंस। Well, first, what was Sumit doing? What was Sumit doing? Sumit क्या कर रहा था? Answer, Sumit was sitting on the shore and fishing. Sumit was sitting on the shore and fishing. Done. Next, what was Bambi doing? What was Bambi doing? Bambi was swimming with her friends. Bambi was swimming with her friends. What did Bambi put on the hook? Bambi
put a king shell on the hook. Why was Sumit unhappy? Sumit was unhappy because he could not trap the fish. What did Ducky Duck really want? Answer: Ducky Duck really wanted to play with Bambi. ओके सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसे बहुत ही प्रॉपर वे पे आपको रीड करके सुनाया. आप इसे क्वेश्चन को आंसर को चाहें तो पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं. राइट, नेक्स्ट. हु सैड, किसने कहा. अब ध्यान से आप दिमाग लगाइए और इसका आंसर बताइए. व्हाट अ टेस्टी ट्रैप. व्हाट अ टेस्टी ट्रैप. हु सैड दीज लाइन्स. ओके, द राइट आंसर इज Bambi. Okay, I'm putting here only the hint for you. You have to write the answer. Bambi said, "It is a king shell, not a fish. How unlucky I am." Who said this sentence? Who said? Look at, I'm just hinting you. This is the starting letter of that person who said this word. You have to write the answer. You are very clever, Bambi. Come, be my friend. Who said this word? Look at, I'm just hinting you. I'm giving you a clue. Okay, you had to write down the name. D and D. किसका नाम था यहाँ पर? D and D. आपको यहाँ पर लिखना है. But I think I am too young to play with you. Who said this word? Who said this word? You have to write down the answer, and here the answer is like B. Okay, yes, so you have to just mention the answer of those names who said these all words. Okay, now let's come for the next exercise. Say aloud. Say aloud means आपको यहाँ पर इसे तेज़ आवाज़ में बोलना है. ओके, तेज़ आवाज़ में बोलने का मतलब यहाँ पर ये है डियर स्टूडेंट्स, ताकि आप अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकें. सो कम ऑन, मैं बोलूँगा, आपको रिपीट करना है. ओके, merrily, show, juicy, earthworm, paddle, shell. Done. आपको 3 से 4 बार 2, 3, 4 times you have to say aloud these all words. Done. Next, listen and repeat. इसे ध्यान से सुनिए और रिपीट करिए. See, she, sell, shell, soar, shore, sit, shit. अंडरस्टैंड. सो आप इसको ध्यान से इसे पढ़ेंगे. वेल, एक्सरसाइज नंबर 5, ट्विस्ट योर टंग. ये आपको प्रैक्टिस करना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आपकी टंग में एक ट्विस्टिंग आ जाए. ठीक है. सी सेल्स ऑन द सी सो. नोट, द टीचर विल हेल्प द लर्नर प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली. देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक हिंट भी दिया हुआ है, मैं आपको हिंट करूँगी कि इसे पढ़ना कैसे है. देखो, ध्यान से पढ़ना. सी सेल्स ऑन द सी शो. ओके, चलिए इसको मैं हिंट कर देता हूँ. इसको आपको 5 टाइम रिपीट करना है. ओके, कम फॉर द नेक्स्ट पेज. Okay, next one. Look at students, this is some exercise. You have to read these all lines, try to understand the meaning of all sentences, and try to make a discussion with yourself and try to write down the answer of all these questions, okay, in your own way. Now let's come for the exercise number 6, vocabulary. Okay, find the correct antonyms from the bracket and write them. यहाँ पर, ठीक है, जो ब्रैकेट है इसके करेक्ट एंटोनिम्स यहाँ पर देखना है, उसके सामने उसको लिखना है. सो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स, जब कभी भी इसकी बात आती है डियर स्टूडेंट्स ना, तो हमें ये बात ध्यान रखना होता है कि उसकी मीनिंग हमसे बननी चाहिए. तो मैं वन साइड आपकी मीनिंग बता दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको नीचे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसकी मीनिंग जानना है और जान के उसके अपोजिट वर्ड्स को यहाँ पर लिख देना है उसके सामने में. राइट. ओवर मीन्स ऊपर. नियर मीन्स पास. पुश मीन्स धकेलना, धक्का देना. बॉटम निचला हिस्सा. यंग मीन्स जवान. ओके, वेल, ये आंसर आप अभी करेंगे, ठीक है. इसे आप बनाने की कोशिश करिए, ये सारे आंसर आपसे बन जाने चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ एनिमल.
मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो कौन सा एनिमल कौन सा मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका हिंदी वर्ड क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है। अब आपको ध्यान से ये एनिमल्स पहचानने और एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं, आपको लिखना उसके सामने। स्विम, स्विम मीन्स तैरना, फ्लाई मीन्स उड़ना, क्रॉल, क्रॉल मीन्स रेंगना, ठीक है। इस तरीके से जैसे स्नैल जैसे केचुआ रेंगता है ना, वेल, ठीक है। तो क्रॉल मीन्स रेंगना, वेल। फ्लटर, फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना, ठीक है। फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना, और क्लेम मीन्स चढ़ना। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं। इनके ये एनिमल्स कैसे चलते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पर फिश कैसे चलती है, फिश का मूवमेंट किसके माध्यम से होता है, स्विम करके, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा स्विम। तो अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि किसके साथ क्या लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा बस यहाँ तक इतना ही। आगे के जो पोर्शन है वो ग्रामर से बेस्ड करते हुए हैं। तो आपके क्वार्टरली पोर्शन की स्टडी लेसन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन एंड वोकैब एक्सप्लेनेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर की स्टडी। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से घर में रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। पेरेंट्स की बात माने, कॉपी नोट डाउन करते रहें, ठीक है। सो नाउ स्टे एट योर होम, टेक केयर, थैंक यू।